गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेते हैं पार्ट सेकंड, जो कल अपन ले रहे थे रियल सेंसेशन फ्रॉम क्लासरूम। ठीक, तो उसमें कल अपन ने 35 वर्ड्स लिए थे, आज भी अपन कुछ ऐसे अच्छे वर्ड्स लेते हैं। तो 7 का पहाड़ा है ना, ठीक है, 7 का टेबल, तो 7 के राउंड लेते हैं। अब 3, 4, 5 जितने राउंड होंगे उतने सीखेंगे, अपने क्या दिक्कत है ना। फिलहाल अपने सामने 7 शब्द, किसका मीनिंग बता रहे हो आप? एम्पल, यूनिफॉर्मिटी, प्रोफाउंड, कॉन्ग्रीगेशन, ऑब्सोलीट, प्रॉस्पेरस, प्रोफिशिएंट। हाँ, कौन सा? प्रॉस्पेरस। ज़्यादा। हाँ, बहुत हद तक। हाँ, पर प्रॉपर इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? कुछ सर वर्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। प्रोफाउंड। हाँ, प्रोफाउंड को ब्रेक कर सकते हो। प्रो और फाउंड, तो मीनिंग चलो उसी से निकालेंगे, मीनिंग क्या होगा। हाँ, तो ब्रेक करना भी आना चाहिए, और ब्रेक के बाद लास्ट मतलब जो लास्ट जहाँ पे जाना है अपने को, वहाँ पे डेस्टिनेशन। हाँ हाँ, प्रो और फाउंड है ना। प्रो एक्चुअली मैं इसलिए ब्रेक कराना चाहता हूँ कि प्रो के साथ बहुत सारे वर्ड बनते हैं। आप डिक्शनरी में जाओगे, प्रो से सैकड़ों वर्ड मिल सकते हैं आपको, है ना। चलो, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म से कर सकते हो, है ना। ऑब्सोलिटी में ओबी से भी काफ़ी सारे वर्ड बनते हैं। प्रॉस्पेरस चलो प्रैक्टिकल है। प्रोफिशिएंट, हाँ, हाईली स्किल्ड। चलो ठीक है ना। एम्पल, तो देखो एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में। आपने ये बोला था, मतलब ज़्यादा, तो अपन उसको ले सकते हैं प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ले में। तो एम्पल का क्या होगा? सफिशिएंट या पर्याप्त मात्रा में। एम्पल, सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में। क्लियर? तो एम्पल आ जाएगा। अब बोलो एम्पल अभी तो याद है, बाद में नहीं याद रहेगा, तो सिंपल सा, मैं तो सिंपल सी ट्रिक से ही बताता हूँ आपको। सैंपल, अपने को भारी शब्द याद रखना पड़ रहा है, और सिंपल मतलब इससे बड़ा शब्द अपने को पता है ना। तो देखो ऐसे याद रखो, थोड़ी सी ट्रिकी तरीके से ज़िंदगी बनाओ तो वोकैबुलरी आसान हो जाएगी, है ना। एम्पल पर्याप्त मात्रा में, और शॉर्ट एम्पल मतलब सैंपल। जब अपन सैंपल लेते हैं तो एम्पल का क्या लेते हैं? छोटा सा हिस्सा लेते हैं। तो सैंपल अपने को बड़ा शब्द पता है कुल मिला के, तो सैंपल इज इक्वल टू शॉर्ट एम्पल। एम्पल आ जाए तो सफिशिएंट, है ना। आगे मीनिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रिक की जरूरत नहीं आता है तो अपन ट्रिक से जनरेट कर लें। टेक्निक हो तो टेक्निक से कर लें, लॉजिक हो तो लॉजिक से जनरेट कर लेते हैं। अब जैसे यूनिफॉर्मिटी है ना, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता। जैसे स्कूल में सब लोग यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं ना, तो उससे क्या मेंटेन हो रही है? एक रूपता। अब आप खिलाड़ी भी हो तो आप लोग कंसिस्टेंसी, है ना, परफॉर्मेंस किसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कई खिलाड़ी होते हैं खेलते अच्छा है पर उनकी परफॉर्मेंस लगातार नहीं रह पाती है ना। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कंसिस्टेंसी, एक रूपता नजर आए ना। एक रूपता नजर आएगी तो दृढ़ता नजर आएगी। तो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म से याद रखो, और मीनिंग आपका हो जाएगा कंसिस्टेंसी। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड है वो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता हूँ। तो अगर ये वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो आपके अपने राजस्थान के एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, कोई सा LDC दे रहे हो, CET दे रहे हो, बैंक PO दे रहे हो, अगर नेशनल लेवल पे आप, सब जगह ही आना है ना। जहाँ पर भी सिनोनिम एंट्रेंस आने वाली SSC है, भले ही रीट आपके लैंग्वेज फर्स्ट में आए, भले ही आगे जाकर LDC CET में आए, किसी भी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए, है ना, वर्ड्स इंपॉर्टेंट यही रहेंगे, है ना। पावर वोकैब का मतलब यही है कि जो वर्ड हायर फ्रिक्वेंसी के साथ आते हैं। अच्छा, अगर किसी और एग्जाम में आ गए तो यहाँ तो वर्ड, तो अगर किसी और एग्जाम में आए तो अपने आने के चांसेस और बढ़ गए, है ना। यो नहीं कि मेरे तो पिछले पेपर में आए थे तो वो तो आ गए, है ना। अब किसी दूसरे एग्जाम में आया है तो वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए वहाँ आया है। तो किसी दूसरे एग्जाम में कोई आया वर्ड आपके एग्जाम के लिए स्वतः ही क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रोफाउंड, ब्रेक करें। ब्रेक करना हमेशा आना चाहिए वर्ड को, क्योंकि ब्रेक करने से कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधी रहती है कि कोई अनजान वर्ड हमारे सामने आया, हम ऑप्शन देख के उसके एग्जैक्ट मीनिंग तक भी पहुंच सकते हैं। तो हमने ब्रेक किया, प्रो और फाउंड। अच्छा, कई शब्दों को मैं लॉजिक गहराई में इसलिए बताता हूँ कि मेरा सिर्फ उस शब्द से मतलब नहीं है, हमारी रेंज में पूरी वोकैबुलरी आनी चाहिए, है ना। तो फाउंड का मतलब होता है पाना, फाइंड, फाउंड, पाया गया। और प्रो का मतलब होता है लिटरल मीनिंग, आप लोग प्रो कई जगह आता है, अहेड। प्रो अलग अलग सेंस में आता है, कभी प्रो सपोर्ट के सेंस में भी आता है ना, परंतु प्रो का एक मीनिंग हुआ अहेड। अहेड का मतलब सिंपल सा एग्जांपल पकड़ो, प्रोग्रेस, तो कहाँ जा रहे हो आप? मूवमेंट का हो रहा है आगे की तरफ ना। प्रोजेक्शन, प्रोस्पेक्टस बताते हैं कि भावी हमारा ये है प्लान। तो प्रो का लिटरल मीनिंग हुआ अहेड, है ना। अब यहाँ है प्रोफाउंड का मतलब बहुत आगे जाके पाया गया, बहुत गहराई में जाके पाया गया है। क्लियर?
अब उसका मीनिंग तो सीधे भी कर सकते थे, मैं तो टेंस में सेंटेंस में ही लिखाता हूँ आई हैव प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। प्रोफाउंड का मतलब डीप, पर थोड़ा सा प्रो के लॉजिक को समझोगे तो डिक्शनरी में प्रो 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 से आपके 15 20 25 या कोई नया शब्द भी एग्जाम में आया तो कहीं ना कहीं प्रो के लॉजिक को आप पकड़ पाओगे। क्लियर? प्रोफाउंड का मतलब डीप, गहरा। आई हैव प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, है ना, प्रोफाउंड इमोशन। और स्पोकन में भी ये वर्ड अच्छे जो वक्ता होते हैं वो बड़ा यूज करते हैं, प्रोफाउंड, डीप। पढ़े आगे? फिर कॉन्ग्रीगेशन। अगर कोई भी अच्छी वोकेबलरी की किताब पढ़ोगे तो आप ग्रेक के ऊपर वर्ड जरूर पढ़ोगे, है? इससे एक वर्ड आपका बनता है ग्रेगोरियस, ना, सोशेबल, जिसका मीनिंग होता है, ग्रेक का मतलब झुंड, है ना। तो एक और वर्ड बनता है जो एक तो बता देता हूं काम का, सेग्रीगेट। क्या होता है? तो सेग्रीगेट में एसी आ रहा है, तो एसी से बना सेपरेट, ऐसे याद रखो, है ना। एग्रीगेट आपने सुना है, आया याद है ना, ठीक है। और यहाँ है कॉन्ग्रीगेट, है ना। तो कॉन्ग्रीगेट का मतलब ग्रेक मतलब झुंड, है ना। कॉन मतलब टुगेदर, जब सब लोग साथ साथ हैं ना तो क्या हो जाएगा? असेंबली। तो कॉन्ग्रीगेशन आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? असेंबली, सभा, मीटिंग टाइप मीनिंग आ जाएगा ना। तो ग्रेक, और भी वर्ड आपको ग्रेक अलग से भी बताएंगे, पर थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट करो। ग्रेक झुंड के लिए आया, कॉन्ग्रीगेट सब लोग साथ में इकट्ठे हुए तो कॉन्ग्रीगेशन हो गया। एग्रीगेट मार्क्स मतलब एक तरीके से आप समेकित सबको जोड़ देते हो। सेग्रीगेट में एसी आ गया तो एसी ने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, सेपरेशन कर दिया। अगला देखें, ऑब्सोलीट। हाई कुछ ज़्यादा किस सेंस में? देखो, ओबी, मैं एक बार ओबी का भी लिटरल मीनिंग बता देता हूँ। ओबी आपके बहुत सारे शब्दों में आएगा। ऑब्जेक्शन, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टेकल, ऑफस्केट। मोस्टली ओबी जो मीनिंग देता है, मोस्टली नेगेटिव सेंस में देता है। एक्चुअली ओबी का लिटरल मीनिंग आप लेंगे अगेंस्ट। तो ओबी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है? अगेंस्ट होता है ना? और ज़्यादातर जो शब्द आते हैं वो थोड़े नेगेटिव सेंस में ही आते हैं। ऑब्सोलीट का मतलब प्रॉपर हिंदी में बोले तो विस्मृत, और इंग्लिश टू इंग्लिश बोले तो आउटडेटेड, जिसको बुला दिया गया हो ना। ऑब्सोलीट कोई फैशन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऑब्सोलीट का जो मीनिंग आएगा वो आएगा आउटडेटेड, ठीक है, आउटडेटेड। और जब एंटोनिम्स पढ़ेंगे तब भी इसको पढ़ेंगे, इसका अपोजिट होता है प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट का मतलब जो अभी भी एग्जिस्ट करता हो, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट। फिर प्रॉस्पेरस, एक बहुत अच्छा कोटेशन है, पीस फॉर माइंड इज प्रॉस्पेरिटी फॉर अस। दिमाग की शांति हमारी असली समृद्धि है। प्रॉस्परस आता है रिचनेस के लिए, वेल्दी होने के लिए, और उसके लिए एक और वर्ड होता है एफ्लुएंट। क्या वर्ड होता है? एफ्लुएंट। रिचनेस हो सकता है, वेल्दी के लिए भी ये वर्ड आ सकता है, ठीक है। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, समृद्धि, एफ्लुएंट। और प्रोफिशिएंट आपने बोला जैसे हाईली स्किल्ड, है ना। एक और वर्ड हो सकता है उसके लिए, है ना, एप्ट, या आपने बोला हाईली स्किल्ड, ठीक है। तो कोई व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है ना, वो हो सकता है एक्सपर्ट बोल सकते हो, निपुण बोल सकते हो। याद करो तो ऐसा भी एक वर्ड कल भी आया था कुछ ना। एक वर्ड हो सकता है एडेप्ट। क्या वर्ड हो सकता है? एडेप्ट। एडेप्ट जैसा एक और मिलता जुलता वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग में ADAPT आता है, एडेप्टेशन, अनुकूलन, पर ये ADEPT है। क्लियर? एक बार रिकॉल करें। प्रोफिशिएंट का आप सफिशिएंट, एफिशिएंट, है ना, अच्छे प्रोग्रेसिव वर्ड है कि भाई आपके अंदर एफिशिएंसी होगी तो प्रोफिशिएंसी भी होगी। दक्षता एफिशिएंसी के लिए आता है। तो एम्पल याद है तो अच्छी बात है, सफिशिएंट नहीं तो सैंपल इज इक्वल टू शॉर्ट एम्पल। फिर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंसी, एक रूपता, प्रोफाउंड बहुत आगे जाके पाया गया, डीप। फिर कॉन टुगेदर के लिए आता है ना, कॉम, कॉन, कॉल, कोर, बार बार बताता हूँ, टुगेदर, कॉन्ग्रीगेशन, सभा, मीटिंग, असेंबली, सब लोग साथ में इकट्ठा हुए। ऑब्सोलीट, वो भी मोस्टली नेगेटिव ही देता है, मोस्टली, है ना। ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेटेड। फिर प्रॉस्पेरस, एफ्लुएंस, एफ्लुएंट, रिचनेस, समृद्धि। प्रोफिशिएंट का मतलब एडेप्ट, हाईली स्किल्ड, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, निपुण। क्लियर? चलो तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट राउंड अपना
7 का। ठीक, बढ़े आगे चल। तो देखो TDS से अपन शुरू करते हैं। मैंने लिख दिया है TDS का टायर सम, है ना। तो देखो सम अगर किसी शब्द के शुरू में आए तो उसका मतलब क्या होता है, कुछ। पर सम अगर किसी शब्द के बाद में आए तो आप हिंदी में उसको ऐसे पकड़ो, वाला। ट्रबलसम, परेशानी पैदा करने वाला। टायरसम, थकाने वाला। विनसम, जिताने वाला। ग्रेशियस, ग्रूसम, और भी सम वाले शब्द आते हैं। तो सम शुरू में आए तो समवन, समबडी, समथिंग, बट सम अगर बाद में आए सफिक्स के तौर पे, शुरू में जो आता है वो प्रीफिक्स और जो बाद में आता है वो सफिक्स, है ना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो, शुरू में आ जाए किसी वर्ड के तो प्रीफिक्स हिंदी में होते हैं उपसर्ग प्रत्यय, है ना। उसी तरह जो मूल शब्द होता है रूट वर्ड और जो बाद में जुड़ता है वो सफिक्स। तो अगर सम किसी शब्द में इस तरह सफिक्स के तौर पे आ रहा है तो उसका मतलब वाला। अब TDS प्रोसेस है, टायरसम प्रोसेस है, थकाने वाला काम है ना, उबाऊ काम है, तो टायरसम। और सम का लॉजिक पकड़ो तो जोड़ सकते हो शब्द को। तो इसमें तो आप ऐसे पकड़ोगे, सोलिटेरी में आप किसको पकड़ोगे, सोलो डांस, सोलिट्यूड। सलीलकवी लिटरेचर में जाओ तो SOLI किसके लिए आता है, अकेला। मेरे हिसाब से कल भी लास्ट क्लास में भी शब्द आया था। तो सोलिटेरी का मतलब लोनली, है ना, अकेलेपन के लिए आ जाएगा, है ना, लोनली। तो SOLI, सोली, इसके साथ पकड़ो, है ना। सलीलकवी भी एक बहुत प्यारा वर्ड है, वो अपन लोकी एक दिन पढ़ेंगे, LOQUE, जिस रूट वर्ड से सबसे ज़्यादा शब्द बनते हैं तब अपन बात करेंगे। टिमिड, टिमिड, देखो इसमें सुना हुआ क्या लग रहा है, He's a timid person. मिड। जो टिमिड होता है वो मिड में दुबक जाता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि सामने आओ, आज 5 मिनट खुद पढ़ाओ इंग्लिश, अपना इंट्रोडक्शन दो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जो शाय किस्म का व्यक्ति होता है वो क्या होता है, बीच में दुबक जाता है, सर इसको इसको, है ना। ठीक है, मैं तो चुप जाऊंगा, है ना। तो टिमिड आप ले सकते हो हिंदी में, दब्बू किस्म का व्यक्ति, शाय, शर्मिला, जो मिड में दुबक जाए। और कभी कभी भीरू के सेंस में भी आ सकता है, जो डरपोक हो, है ना। तो टिमिड, शाय, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या ऑप्शन आता है। क्लियर, ठीक है। और टिमिड का एंटोनिम्स आ जाए तो अपना हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड पर्सनालिटी है, जब बोलो तब तैयार है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना। अभी बुलाओ तभी बोल देंगे, है ना। क्लियर, हाँ चलो। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ के भी अभी 2-3 मैंने बनाए हैं स्टूडेंट के, वो भी एक दिन डालेंगे आपके, है ना। ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिलहाल ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस वही इमेंस, है ना, विशाल, शानदार, ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस अच्छा शब्द है, वेरी ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोलते हो ट्रिमेंडस, वेरी ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा बोलता हूँ कि ये जो हम वोकेबलरी पढ़ते हैं वो क्या है, ट्रिमेंडस है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और अच्छे अच्छे शब्द आ गए ना, किसी की तारीफ करनी हो तो ट्रिमेंडस, स्प्लेंडिड, मार्वेलस, मैग्निफिसेंट था वो वर्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, कल भी लिया था। एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, है ना। पर सब एक साथ में यूज़ कर लेना, है ना, एक एक करके करना यूज़। चलो, ट्रिवियल, देखो लॉजिक बताता हूँ मैं आपको ट्रिवियल का। वाया जो होता है वो, जैसा कि आपने बोला होते हुए, वाया जो बोला आपने, होते हुए या रास्ता, वाया, वाया बसों के ऊपर लिखा होता है, देखा होगा ना, वाया इस रास्ते से, रूट से, है ना। इससे और भी वर्ड बनते हैं, वायबल जैसे एक वर्ड बनता है, वायबल का जैसे हमें हिंदी मीनिंग लिखे सुगम। जैसे आपको मैंने कोई प्लान बनाने को बताया किसी प्रोजेक्ट पे, तो आपने कोई प्रोजेक्ट पे मेरे को प्लान बताया ऐसे ऐसे करो, तो मैं बोलूँगा आपका सॉल्यूशन वायबल नहीं है। अगर मैं बोलूँ वायबल नहीं है मतलब ये रास्ता, मतलब जो डायरेक्शन आप दे रहे हो सही नहीं है। और वायबल है मतलब हाँ, जो आपने बताया मुझे को तरीका, उससे रास्ता आगे का निकल के आ रहा है, तो वाया से ही बना वायबल। अब ट्रिवियल का आप बहुत डीप जाके पढ़ो, किताबों में तो लॉजिक मिलता है, ट्राई, ट्री, 3, वाया मीन्स रास्ता, है ना। अब जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं वहाँ लोग बाग इकट्ठे होके फालतू की बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, है ना। तो ट्रिवियल का मतलब हो जाता है तुच्छ, है ना। ठीक है, तो उससे उसका मीनिंग निकल के आया तुच्छ, तो है ना। कि कुछ लोग क्या करते हैं, है ना, पढ़ने के टाइम पे चौराहों पे खड़े हो जाते हैं, है ना, और अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और आने जाने वालों को भी कुछ लोग परेशान करते हैं। तो उससे आप उस मीनिंग को जोड़ो। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, और तुच्छ का मतलब ऑफ स्मॉल वैल्यू। तुच्छ का मतलब क्या हुआ, है ना,
जैसे जो व्यर्थ की बहस नहीं होती है, ट्रिवियल डिस्कशन, आप बहस कर रहे हो, बहसबाजी कर रहे हो, तो ऑफ स्मॉल वैल्यू, ट्रिवियल, लॉजिक के साथ बताया मैंने आपको, ऑफ स्मॉल वैल्यू। फिर सुपरफ्लुअस का एक सिनोनिम आप देख सकते हो, पीछे भी आया, पिछले राउंड में ही आया, कहीं ना कहीं नहीं आया, तो भी आवाज देते हैं सुपरफ्लुअस। अच्छा, एफ्लुएंट तो आया था ना आपके, फ्लुएंट, फ्लुएंट, फ्लू का मतलब होता है फ्लो, फ्लुएंट स्पीकिंग मतलब आपके इंग्लिश के शब्द बिल्कुल धारा प्रवाह बोले जा रहे हो। एफ्लुएंट भी रिचनेस के लिए आया, फ्लू आता है ये फ्लो के लिए। फिर आपने देखा इधर सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब ज्यादा फ्लो, ज्यादा फ्लो का मतलब कोई चीज किसमें, एक्सेस में, आधिक्य में। और इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट, ऑर्बिट ना, और ऑर्बिट से भी कुछ चीज एक्स्ट्रा है तो अपन क्या बोलेंगे, आधिक्य। और देखो ये बहुत अच्छे शब्द हैं, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी और उसमें भी आपने डेटा सफिशिएंसी स्टाइल के क्वेश्चन किए हो तो उसमें आता है विच स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस, एक्सोर्बिटेंट, कौन सा एक्सेस में जिसकी जरूरत नहीं। एक्सेस का मतलब क्या होता है कि थोड़ा इरिलेवेंट हो जाता है, कोई चीज क्या है, जरूरत से ज्यादा आप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक्सोर्बिटेंट हो जाएगा ना, कि भाई मीठा है आप खाए जा रहे हो तो फिर क्या होगा, टेस्ट आना बंद हो जाएगा, है ना, तो इरिलेवेंट भी हो जाता है। ठीक, तो कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में करते हैं तो वो सुपरफ्लुअस, आधिक्य। ठीक है, सुपरफ्लो। फिर निगार्डली तो मैं आपको जगह जगह बताता हूँ, ग्रामर में बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल आर्टिकल में बताता हूँ, इसका ईडियम में बताता हूँ। जो अपने धन पे गार्ड बन के बैठ जाए, कंजूस, कंजूस, माइजर, ईडियम में पढ़ते हैं क्लोज्ड फिस्टेड मैन ना। ठीक है, तो निगार्ड का मतलब कंजूस ना, माइजरली। अब पार्ट ऑफ स्पीच भी वही रखें, इधर एलवाई आ रहा है एडवर्ब स्टाइल में, तो अपन इधर माइजर नहीं करके इधर अपन माइजरली चुने तो बेहतर रहता है। तो थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच को भी देखें, सेम पार्ट ऑफ स्पीच वाला ऑप्शन सुने, और निगार्ड नाउन के तौर पे हुआ तो कंजूस हुआ ना। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे हुआ तो कंजूस हुआ, जैसा आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर फिलहाल इसका जो मुहावरा बनेगा वो बनेगा क्लोज्ड फिस्टेड मैन, क्लोज फिस्टेड मैन। तो उसको भी आप ऐसे देखो, जो कंजूस आदमी होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस, क्लियर, कि भाई मैं तो पैसा खर्च ही नहीं होने दूंगा, तो क्लोज्ड फिस्टेड। आप किसी के पास जाओ, वो आपको बोले कि भाई तुम्हारा तो हाथ खुला है, खुला है मतलब खर्चीला है ना, और कंजूस है तो अपन ने मुट्ठी बंद कर दी, खर्चा होने नहीं देंगे। तो एक बार देखें, टीडियस, टीडियस प्रोसेस है, टायरसम, सम का कंसेप्ट, सोलिटेरी, सोली, सोलो, एकल, एक, हाँ, टिमिड, जो मिड में दुबक जाए, ट्रिमेंडस, हाँ मतलब बड़ी वैल्यू का है ना, हाँ, उसका एक तरीके से वो एंटोनिम्स मान सकते हैं, ट्रिवियल, ऑफ स्मॉल वैल्यू है ना, ट्रिवी, ट्राई, वाया। फिर सुपर फ्लुअस, फिर निगार्डली, क्लियर। ठीक है, तो कितने हुए, 14। चलो तो एक राउंड और लेते हैं जिसमें हम लेते हैं 6, ताकि आपको वो याद रहे, क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे, 6 और लेते हैं ताकि आज की क्लास में आपके 20 हो जाएं। तो आप 10, 20, 30, 40 वर्ड्स रोज के रोज करते रहिए, इस माध्यम से करते रहिए, या रीडिंग के माध्यम से करते रहिए, अखबार के माध्यम से। आजकल तरह तरीके के तरीके हैं, उनके माध्यम से आप वर्ड्स याद करते रहिए, सीखते रहिए, और फिर धीरे धीरे ज़्यादा पढ़ोगे तो अपने आप रिपीटेशन में वर्ड्स आ जाएंगे, तो वो अपने आप अपने को फिर उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो जैसे अखबार में पढ़ रहे तो अपने जैसे अपनी लैंग्वेज होती है, अपन उसको आराम से नेचुरल सीख पाते हैं, तो वर्ड याद रहते हैं। चलो फिलहाल 6 वर्ड हैं, पहले आप मुझे बताओ किसका मीनिंग बताओगे, है ना, किसका बताओगे? रील का बेस्ट, हाँ, और होलसम का शायद वो होल हार्टेडली तो ऊपर आ ही रहा है, मतलब होल शब्द तो आ ही रहा है। चलो, है ना, चलो देखो, फर्स्ट वर्ड है आपका VAGUE, है ना, पर इससे एक मिलता जुलता शब्द भी होता है, वॉक और प्रोवोक भी होता है। तो ये जो वर्ड आते हैं ये आते हैं फैशन, प्रचलन, चलन प्रचलन मान सकते हैं आप, है ना। VO, वॉक, प्रोवोक, सुना होगा प्रोवोक। अपना जो शब्द है वो यहाँ पर है वेग, और सिंपल सी ट्रिक, कोई चीज वेग से गुजर जाएगी आपके सामने से तो आपको क्लियर नजर आएगी, स्पष्ट नजर आएगी, अस्पष्ट,
स्पष्ट। कोई वेग से बोलेगा, गति से बोलेगा तो स्पष्ट सुनाई देगा या स्पष्ट? तो वेग को आप ले सकते हो नॉट क्लियर, अस्पष्ट, और प्रॉपर एक ही वर्ड में लेना है तो इनडिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब आप विभेद कर सको। फटाफट से कोई बोल रहा है तो पता नहीं चला कौन सा वर्ड को बोला और कौन सा कब नहीं बोला, और आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। मेरी बात तो समझ पाओगे, मैं अच्छा बोलता हूँ, ठीक है। चल, इनडिस्टिंक्ट, क्लियर। अब ये वेन, डब्ल्यू एन बड़े काम का है क्योंकि इसका एंटोनिम्स भी आता है और मिलता जुलता है जैसे, है ना। मतलब साउंड मतलब वो डब्ल्यू से शुरू है तो ये भी टक्कर का है ना। इसका एंटोनिम्स होता है वैक्स, है ना। तो वेन का मतलब आपका होगा कम होना, क्षीण होना किसी चीज का, डिक्रीज। तो वैक्स का मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ना, है ना। तो इसका अपोजिट आ जाए तो डब्ल्यू से डब्ल्यू, तो इसका आपका हो जाएगा डब्ल्यू एन ई का डिक्रीज। डिक्रीज कम होना, डिक्रीज। ऑन द वैक्स, ऑन द वैन, इस तरह मीडियम में भी आता है। तो हाँ, डिक्रीज और वैक्स हो जाएगा इंक्रीज। अब हाँ, सम को पकड़ा आज ही क्लास में, इसलिए मैंने दो सम वाले बताए। सम वाला पॉजिटिव सेंस में आएगा, विन जीताने वाला, मतलब पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो ग्रेशियस भी हो सकता है, यश बढ़ाने वाला भी हो सकता है, चार्मिंग भी हो सकता है, एट्रैक्टिव भी हो सकता है। कोई भी चीज जो आकर्षक हो उसको क्या बोल सकते हैं? विन सम, ठीक है। तो आप इसके मीनिंग क्या ले सकते हैं? ग्रेशियस, शोभा बढ़ाने वाला, यश बढ़ाने वाला। आप इसका मीनिंग ले सकते हैं चार्मिंग, आप इसका मीनिंग ले सकते हैं अट्रैक्टिव, क्लियर। तो जितने भी वर्ड्स पढ़ें मन से पढ़ें, कोई ऐसा कोई संख्या का दायरा ना रखें कि हम 10 सीख लेंगे या 20, है ना। जो पढ़ें वो इसको इतनी शिद्दत से पढ़ें कि वो अपने को लाइफ टाइम याद रहे, क्लियर। पर हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम की कोई तारीख होती है, हमारे दिमाग को कमांड देते हैं कि उतनी तारीख तक याद रहे, है ना। और दिमाग भी ऐसा होता है कि उसको लगता है कि बस अब तो तारीख आ गई तो भूलना शुरू करें, तो जब एग्जाम आने वाला होता है तो हम भूलना शुरू कर देते हैं, ना। आप ये याद रखो कि आपको लाइफ टाइम याद रहे। एग्जाम बीच में ही आएगा, एग्जाम के बाद भी अगर कोई वर्ड आपको याद रह जाता है और उसका मीनिंग याद रह जाता है तो कोई नुकसान है क्या कि आप बोलो कि अब तो भुला ही नहीं भूल रहा है? तो अच्छी बात है ना, वर्ड तो याद रहेगा तो जिंदगी भर काम आएगा ना। किसी सेकंड थर्ड दूसरे तो एग्जाम में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, हर जगह इंग्लिश तो काम आनी है ना। तो ये कमांड दो कि हमेशा याद है। अब इसको ब्रेक करो, होलसम को वापस हो, सम वाला कंसेप्ट को पकड़ो ना, तो इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। सम वाला, होल का मतलब क्या होता है? पूर्णता, है ना। तो यहाँ होलसम बहुत अच्छा सकारात्मक वर्ड है, हेल्दी, है ना। होलसम पूर्णता, है ना। होलसम पौष्टिक, पुष्टिकर, पूर्णता। एक बोलते हैं संपूर्ण आहार भी बोलते हैं ना, तो होलसम। तो सम आपको पता चल गया, और भी जगह आएगा सम मतलब वाला। होलसम, होल अच्छा पूर्ण वाला वर्ड है, विन सम अच्छा वर्ड है तो विन आ गया। टायर सम, ट्रबल सम वैसे वर्ड थे। फिर आगे और क्लास में पढ़ाऊंगा ग्रू सम, है ना। फियर सम, डराने वाला। तो सम जहाँ पर भी आ जाए इस तरह मीनिंग देगा। फिर ZEAL, बड़ा अच्छा वर्ड होता है, जील, पैशन, जुनून, उत्कंठा, लालसा। मतलब एक जीतने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, है ना, जील होनी चाहिए, अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए, उससे आपके अंदर अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, और फिर उस इंटरेस्ट से आपके अंदर जील डेवलप होनी चाहिए टू गेट सक्सेस, पैशन। ठीक है, आपने बताया वो भी सही था, ZEST जो आप बता रहे थे, यही बता रहे थे ना। ठीक, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिखा मैंने इसको सबसे लास्ट में, सबसे नीचे है, पर इसका नहीं है ना, इसका मतलब सबसे ऊपर है। जेनिथ का मतलब होता है टॉप, पिनेकल, समिट, शिखर, पीक ना। तो जेनिथ का मतलब हो जाएगा टॉप या समिट। समिट शब्द भी सुना होगा, शिखर, जेनिथ। क्लियर? चलो एक बार पूछ लूँ लास्ट 6, फिर हम खत्म करते हैं। चलो, तो मुझे तो अब की बार लॉजिक मत बताना, लॉजिक बताना, मीनिंग नहीं चाहिए मेरे को। मीनिंग तो अपने आप आ जाएगा, है ना। अगर आपने वेग कैसे याद रहेगा? हाँ, कुछ भी पढ़ो उससे फिलहाल फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर क्या होगा, कुछ चीज आपको पता है स्पीड से, हाँ स्पीड से चली जाएगी तो आपको सही से नॉट क्लियर, हाँ स्पष्ट, है ना। और इसका अपोजिट आ जाए तो क्लियर, एंटोनिम्स में आ जाए तो क्लियर। फिर व्हेन,
वैक्स इसका उल्टा। हाँ उल्टा हो जाएगा। तो वैन का मतलब कम होना है ना, एक ईडियम में भी आता है ऑन द वैन, क्षीण होना, क्षीण हिंदी में होता है ना क्षीण, ठीक है। फिर विंसम सम, विंसम अट्रैक्टिव चार्मिंग, होलसम हेल्दी ना। फिर जील पैशन, अब लास्ट आप खुद बताओ, जेनिथ टॉप। तो आपको भी क्या करना है लाइफ में, टॉप करना है, जेनिथ पर पहुंचना है। फिलहाल के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट, थैंक यू वेरी मच।